खाकान साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस अमल को? कितना नुकसानदेह हो सकता है ऐसा करना मुल्क की मईशत के लिए? क्या समझ आती है? फिजा साहिबा, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि एक तो अदराक कीजिए कि मुल्क खड़ा हुआ कहाँ पे है। जस्ट थिंक कि अभी पिछले साल 29% इन्फ्लेशन थी, इस साल 25% इन्फ्लेशन है। अगर बाकी सब कुछ छोड़ दें तो लोग किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। आईएमएफ का प्रोग्राम जब नहीं था तो कितनी तकलीफ थी, $3 अरब के रिजर्व्स थे, हमारी जो करेंसी है वो फॉल कर रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। मैं बार बार प्राइसेस का जिक्र इसलिए करता हूँ, ये सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ है लोगों के लिए। जीएसपी प्लस एक ऐसा स्टेटस है कि पाकिस्तान ने ये 2014 में हमने बहुत मेहनत करके लिया, चूंकि मैं उस पर गवर्नमेंट का पार्ट था तो मुझे याद है। इसमें 27 ऐसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जिनको हमने रेटिफाई भी किया हुआ है, और उस पर अमल दरामद के लिए अभी 2023 में हमारी कॉन्फर्मेशन हुई है। लेबर, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड प्रेस फ्रीडम, ये लार्जली एनकम्पस करता है उसको। इसकी वजह से होता क्या है, जरा अपनी एक्सपोर्ट्स देखिए। आपकी एक्सपोर्ट्स 9% हैं आपके जीडीपी का। आपका जो नेबर है इंडिया, उसकी 22% है। वियतनाम की 93% है। दुनिया को कुछ बेचेंगे नहीं तो कैसे कमाएंगे। पाकिस्तान को एक फैसिलिटेशन है कि इसके तहत चूंकि टैरिफ्स आपके लिए आसान हो जाते हैं, यूरोपियन यूनियन के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। एक्सपोर्ट्स इज द ओनली सर्वाइवल पाकिस्तान हैज टुडे। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इस वक्त की सूरत हाल है, इस पे हम ओवरकम कर लेंगे। और अगर ये उन्होंने कोई लेटर लिखा है या लिखना है, आई थिंक क्योंकि रिव्यू अभी हुआ है, वी हैव जस्ट पास द रिव्यू, सो ऐसी कोई इस पे तब्दीली नहीं आएगी और ये 2027 तक कंटिन्यू करेगा। और इसी के साथ साथ आईएमएफ प्रोग्राम, ना सिर्फ एक नया प्रोग्राम लेना पाकिस्तान के लिए लाजिम व मलजूम है, पीए को भी खत्म करना जरूरी है, जो कि एक इंटरिम अरेंजमेंट है। मैंने आज ही बहुत डिटेल में एक आर्टिकल लिखा है इसी चीज पे कि एक नेशनल रिफॉर्म इकोनॉमिक प्लान होना चाहिए, जिसमें सारी जमातें जो हैं, सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं ऑन बोर्ड आए कि अगले 3 साल का रोड मैप क्या होना चाहिए पाकिस्तान का और कैसे हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। आई थिंक एक स्प्लिट मैंडेट दिया है कौम ने। इसमें मैं हमेशा कहता हूं कि हर एक का एक कलीदी रोल है। जहां इस वक्त कोलिशन पार्टनर्स रूल कर रहे हैं, वहां एक पार्लियामान में ऑपोजिशन मौजूद है जिसको इस वक्त हुकूमत के ऊपर एक चेक रख के आगे चलना है। बट इंटरनेशनली तो इस वक्त पाकिस्तान का ये भी याद रखें, अगर मैं कहने की ये जसारत करूं कि टेलविंड नहीं है पाकिस्तान की। जो जियो स्ट्रेटेजिक रेंट्स थे वो पाकिस्तान के उस तरह नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर तब्दील हो गया है। हमें हमारे दोस्त ममालिक भी ये कहते हैं कि अपना घर ठीक कीजिए तो आईएमएफ के पास जाइए तो हम तब पैसे देंगे। सो वी कांट बी मोर केयरफुल देन वी एवर बीन। आई मीन दिस इज द टाइम टू बी सीरियसली केयरफुल इन मूविंग फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। और इस किस्म की हरकत जो हो जाती हैं मखसूस सियासी जमात ने, जो पहले हरकत की लेटर वाली, फिर अब ये वाली जो बात, इससे आपको क्या समझ आता है कि इससे इंटरनेशनली हमारा क्या एक इमेज जाता होगा? और बेसिकली तो वो जमात अपना इमेज खराब कर रही है। और दूसरी चीज़, अहम सवाल है खाकान नजीब साहब, क्या इस तरह करने से ये जो डील्स है ये सबूताज हो भी सकती हैं? देखिए, एक तो ये बात है कि पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग जो है वो तो हर जमात का हक है, बट जहां तक हम बहुत सीरियस जब होते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग पर और इकोनॉमिक थिंकिंग पर और इकोनॉमिक चीज़ों पर, तो उस वक्त हमें ज़रूर एक यकजा होकर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करना है। नाउ व्हेन आई से दिस, अब आपने ये सवाल पूछा, इसका जवाब आपके पास ही मौजूद है। पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में 24वां आईएमएफ प्रोग्राम लेने की इस वक्त कोशिश शुरू कर दी है। फिजा, आप हैरान होंगी, 21 प्रोग्राम्स इनकम्प्लीट छोड़ के आ रहा है। तो अगर आप किसी बैंक के पास जाएं और 21 दफा आप इनकम्प्लीट रखें अपनी जो बातें आपने बैंक से की हो, तो वो ऑब्वियसली बड़े दे विल थिंक थ्रू कि यार क्या मसला है, आप खुद क्यों नहीं ये करते। फिर फिजा साहिबा ये समझिए ना कि आप अपनी 76 साल हिस्ट्री में 24वीं दफा आईसीयू की इकोनॉमी बने हुए हैं। तो जरा अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन कीजिए ना कि आपने क्या किया। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत पाकिस्तान के कलीदी मसाइल को हल नहीं कर पाई। आज इस जगह से अपनी जो रिफॉर्म का आगाज है वो कीजिए। दिस इज सीरियस। दिस इज पाकिस्तान बहुत इस वक्त इकोनॉमिकली आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया सीरियस। मेरा बड़ा छोटा सा सवाल है खाकान नजीब साहब, आपने सीरियस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये सीरियसनेस ही मसला है जिसको हमें हाईलाइट करने की जरूरत है कि बहुत ज़्यादा सीरियस होकर, संजीदा होकर इस पर गौर करने की ज़रूरत है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है ना। आप सिर्फ ये देखिए कि आप क्या इस वक्त बोरोइंग करेंगे तो इस काबिल होंगे कि अपना कर्जा और सूद अदा कर सकें 1300 अरब,
और बाकी एवरीथिंग एल्स दैट यू रन इन पाकिस्तान, डेवलपमेंट प्रोग्राम, पेंशंस, मिलिट्री और जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट को रन करना, एवरीथिंग, इवन जो सब्सिडीज देते हैं वो ऑन बोरोड मनी है। अगर कोई मुल्क यहाँ पे खड़ा हो और आपकी जो रोप है इकोनॉमी की वो IMF के हाथ में है इस वक्त, अगर प्रोग्राम डिले होता है, खुदा ना खास्ता आप नहीं कर पाते, तो नुकसान किसका होगा? हाँ, और नुकसान किसका होगा? You have to think. नुकसान 25 करोड़ लोगों का होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।